प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और आशीषित हैं प्रभु में। जैसे कि आप जानते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द प्रॉमिस ऑफ लव। कितना अच्छा लगता है ना जब हमारे से कोई प्रॉमिस करता है और वो प्रॉमिस को वो निभाता है। हम कितना आनंदित फील करते हैं, हम कितना आभारी बन जाते हैं उसका। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने भी हमसे बहुत सारे प्रॉमिसेस किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप जानते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि उन प्रॉमिसों में से आपके पास जो प्रॉमिस है वो प्रॉमिस आप हमें बताएं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। जबकि हम आराधना के लिए बढ़ते हैं, आपकी प्रॉमिस उम्मीद करते हैं कि हमें भी एक आशा और उम्मीद देगा। तो आए हम परमेश्वर की आराधना की ओर बढ़ते हैं, और इस समय अपना प्रॉमिस को लिखना भूलें मत। आए इस समय के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें, उस नाम की हम प्रशंसा करें जो नाम सारे नामों में ऊंचा है। उस प्रेम के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें जिस प्रेम के लिए उसने हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा। यस जीसस, धन्यवाद यीशु, तेरी प्रशंसा। मिलती
धन्यवाद परमेश्वर, तू जो हमसे प्रेम करता है, दिल जैसा कोई नहीं। प्रभु अपनी मर्जी हमारे जीवनों में पूरी कर। प्रभु तू जो चाहता है परमेश्वर, प्रभु इस जगह पूरी कर। ये राज्य आए परमेश्वर। ओ रमशिखो रममा, तेरी स्तुति हो। वचन कहता है कि जब भी हमने तुझे पुकारा है परमेश्वर, और तूने स्वर छोड़कर परमेश्वर हमारे लिए तू दौड़े चले आया है कि परमेश्वर जब हम गिरे तो तब तू हमें उठा ले परमेश्वर। ओ तेरे जैसा कोई नहीं। ओ रमा शिखो रमा बाबा, ओ हालेलुया। ओ तू मेरा राजा है परमेश्वर। परमेश्वर तू ही पिता है, तू ही परमेश्वर है। ओ रमशिखो रममा, ओ दिया खरमशंदर बाबा। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। प्यार है तुझसे, प्यार है तुझसे, प्यार है यीशु। प्यार है तुझसे, प्यार है तुझसे, प्यार है यीशु। यीशु। हाँ प्रभु, तुझसे प्यार है और बहुत प्यार है परमेश्वर।
क्योंकि तूने हमसे प्यार किया। प्रभु तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि हमने नहीं, पहले तूने हमसे प्यार किया और हमारे लिए अपने पुत्र को दे दिया। प्रभु तूने हमसे वादा किया है कि तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा। तूने हमसे कहा है कि मांग तो मैं तुझे दूंगा। और प्रभु ये सारा वादा प्रभु इसी चीज को दर्शाता है कि आप हमसे प्यार करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम के लिए कि हम तुझ में पाए जाते हैं परमेश्वर। प्रभु आगे की सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु हमारे जीवनों में आपकी मर्जी पूरी हो और हम और तेरे प्यार की गहराई में परमेश्वर जानने पाए, तुझे जानने पाए परमेश्वर, यीशु के नाम से आमीन। तू ही मेरा मेरा प्रिय है, तू ही है चैन मेरे दिल का। तेरे बिना मैं हूँ कुछ भी नहीं, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। क्या था मैं, क्या हो गया तुझको पाने के बाद। गम तो मेरे खो ही गए, खुशियाँ मिली तुझसे, ओ तूने छुआ और मैं मिट्टी से हीरा बन गया। तेरी नजर ने मुझे भीड़ में भी चुन लिया। तूने छुआ और मैं मिट्टी से हीरा बन गया। तेरी नजर ने मुझे भीड़ में भी चुन लिया। तेरे बिना कहीं लागे ना जिया, होठों ने बस तेरा नाम लिया। तूने जो किया है मेरे लिए, सोच से भी ज़्यादा है मेरे लिए। खुद से ही मैं सवाल करूं, क्या मेरा था वजूद यहाँ। तूल ज़मीं की उठा कर तूने कीमत बढ़ा दिया। ओ तूने छुआ और मैं मिट्टी से हीरा बन गया। तेरी नजर ने मुझे भीड़ में भी चुन लिया। बात अभी भी बने हुए हैं और बने रहिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो प्रॉमिस ऑफ लव है। तो आइए हम सब मिलकर तैयार हो जाए आज के वचन को सुनने के लिए परमेश्वर के दास के द्वारा। प्यारे मित्रों, आज के इस दोपहर में मुझे आपके साथ होकर के बड़े आनंद का अनुभव हो रहा है। और हम सारे लोग जानते हैं कि आज के दिन को लोग विशेषतः किस बात के लिए जानते हैं और सभी लोग किस तरीके से इसे यापन या बिताना चाहते हैं। जिस दिन से मैं इस बात को सुना हूँ कि हमारे आने वाले इतवार का ये दिन वैलेंटाइन डे है, उस दिन से मैंने सोचना शुरू किया कि आपके साथ मुझे किस बात पर बात करनी है। सो मैंने दिल में अपने संजोया और मैंने प्रार्थना करनी शुरू की और परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मेरी मदद कीजिए ताकि मैं आपके जनों के लिए वो वचन तैयार कर सकूं जो उनके लिए लाभकर हो। और मैंने सबसे बेहतर बात प्राप्त की और वो ये है प्रॉमिस ऑफ लव। मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं प्रॉमिसेस ऑफ लव, प्रेम के वायदे। आइए हम सुने और धीरज धर के सुने और सीखने की कोशिश करें और इस बात को अपने जीवन में लागू करें। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। जिस दिन उसने मुझसे वादा किया वो बहुत सुंदर सा दिन था, वो मुझे बहुत प्रिय लगा था और ये बहुत ही अच्छा समय था। मेरे चारों ओर का संसार एकदम जगमगा सा गया था। मुझे मालूम था कि उसने मुझे सदा से
ही प्रेम किया है। उसके शब्द मेरे लिए मुहर के समान थे, एकदम ऐसे शब्द थे इनको सुनने के बाद मेरा मन पूरी तौर से खिल गया था। हाँ, उस दिन सच में यही हुआ था मेरे साथ। उसकी आंखों से ही उसकी सच्चाई झलक रही थी। और मेरे अपने उसकी आंखों से ही मुझे समझ में आ रहा था कि उसके वादे कितने सच्चे हैं। मुझे भरोसा हो गया था कि वो व्यक्ति सदा के लिए मेरा ही है, वो मेरे से कभी भी दगाबाजी नहीं करेगा। लेकिन आज मैं एकदम अकेली हूं। वो वादा करने वाली आंखें जिसने मुझसे वादा किया था, जिसने मुझसे वो शब्द कहे थे, वो धोखे का कारण बन गया। वादे की मुहर टूट गई। मेरे चारों तरफ का संसार आज मेरे लिए अंधियारा बन गया। ओ मेरी सारी चमक, मेरी सारी रोशनी जाती रही। आइए हम ध्यानपूर्वक सुने। ये किसी एक व्यक्ति और एक जन की जिंदगी का अनुभव है जिसने इस बात को बांटा था। हम में से कितने लोग हैं जो ऐसे अनुभवों को लेकर के या हो करके उनके अंदर से जा रहे हैं? हम में से कितने हैं जो इस प्रकार के धोखे के शिकार हुए हैं? हजारों हजार जवान हैं जो इस प्रकार के भावनात्मक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। ये कहते हुए अपने आप में सवाल करते हैं कि मुझसे क्या गलती हो गई, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या वायदे इसीलिए बनाए जाते हैं या किए जाते हैं कि तोड़ दिए जाएं? क्या वादों का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि सब किसी से भी वादा करो और उसे भुला दो? प्रिय मित्रों, वायदे इसलिए नहीं किए जाते कि तोड़े जाएं, वे सदा के लिए किए जाते हैं, वे सदा रहने के लिए किए जाते हैं। आप चकित होंगे कि क्यों कर इस व्यक्ति ने, जिससे मैंने बहुत ज्यादा प्रेम किया था, उसने अपना वादा तोड़ दिया। क्योंकि वो वादा जो उसने किया था वो हवस के साथ किया गया वादा था, जो प्रेम की वजह से नहीं था, ना ही किसी बलिदान के रूप में था। क्योंकि प्रेम सदा बलिदान की मांग करता है, अपनी भलाई नहीं चाहता। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम बुरा नहीं मानता तथा सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों पर विश्वास करता है। आप कहेंगे उसने ऐसा क्यों किया? मैं विश्वास नहीं कर सकता या मुझे विश्वास नहीं होता कि उसने मेरे साथ ऐसा किया। शायद हमारे और आपके पास भी ऐसे ही शब्द हो जिसमें हम और आप कह रहे हो, मुझे भरोसा नहीं होता कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया। बाइबल में दूसरा शमूएल उसके 3 अध्याय से लेकर 13 अध्याय, बाइबल में दूसरा शमूएल 3 अध्याय से 13 अध्याय के अंदर एक कहानी पढ़ने को मिलती है जो एक व्यक्ति के विषय में बताती है। जो एक व्यक्ति था जिसका नाम अम्नोन था, जो एक राजा का बेटा था। वह एक औरत से प्रेम कर बैठा जिसका नाम तमार था। दूसरा शमूएल 3 अध्याय उसके 1 और 2 पद में बताता है कि वह उस औरत से इतना प्रेम कर बैठा कि वह बीमार पड़ गया। आपके जीवन का वह विशेष व्यक्ति क्या आपसे ऐसा ही प्रेम करता था या करती थी? अम्नोन बहुत अधिक प्रेम में डूब गया था। लेकिन आप जानते हैं आगे क्या हुआ? उसने एक दिन धोखे से उस औरत को अपने पास बुलवा लिया और उस औरत के इच्छा के खिलाफ उसके साथ सोया। और बाइबल यह भी बताती है, दूसरा शमूएल उसके 13 अध्याय 15 पद में अगर आप पढ़े, दूसरा शमूएल 13 अध्याय 15 पद में, अम्नोन उससे जितना प्रेम नहीं करता था उससे ज्यादा उस औरत से नफरत करने लगा। अम्नोन ने उसे अकेला और दुखी छोड़ दिया। वह उससे अतिरेक प्रेम करता था लेकिन अंत में उसे अकेली छोड़ दिया। प्रिय मित्रों, हवस ने झूठे प्रेम का नकाब या मुखौटा पहन रखा है और शैतान इस झूठ के वादों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करके रिश्तों, भावनाओं तथा जिंदगियों को बर्बाद करता है। फिर से मैं कहूं, शैतान इस झूठ के वादों के हथियार का इस्तेमाल करके रिश्तों, भावनाओं तथा जिंदगियों को बर्बाद करता है। मोह और प्रेम में संयम नहीं होता क्योंकि मोह और प्रेम में असमंजसता रहती है। यह आसान बात है कि मोह ठीक प्रेम की तरह दिखाई देता है, लेकिन प्रेम और मोह में बहुतेरी भिन्नताएं हैं। प्रेम, हवस और मोह ये 3 शब्द हैं। प्रेम, हवस और मोह ये 3 शब्द हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इन तीनों का अर्थ आप समझ लें, या एक व्यक्ति अगर अपने जीवन में इन 3 बातों का या 3 शब्दों का अर्थ समझे, तो सारे दुख जो उसके जीवन में रिश्तों में आते हैं
उससे वो बच सकता है। आपको सच्चे प्रेम की समझ प्राप्त हो सकती है अगर आप इन 3 शब्दों का अर्थ समझ जाएं। हालेलुया, परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम थोड़ा सा प्रेम के विषय में समझने की कोशिश करें कि प्रेम असल में है क्या। किसी ने कहा प्रेम एक भक्ति है जो एक दूसरे के साथ के समर्पण और निस्वार्थ परवाह पर टिका है। यह एक दूसरे को विश्वसनीयता से ग्रहण करता और एक दूसरे का भला चाहता है। प्रेम धीरज धरता है, प्रेम हड़बड़ी नहीं मचाता, प्रेम जल्दबाजी नहीं करता। लेकिन आइए हम हवस के विषय में सीखें। हवस, जिसको हम लोग लस्ट बोलते हैं, हवस एक तीव्र यौन इच्छा है। किसी को यौन क्रिया के लिए शारीरिक रूप से आवेगित करना या आग्रही बनाना, यह हवस है। तीसरा शब्द मोह या माया जिसको बोलते हैं, यह सच नहीं ठहरता। यह छलकने वाला प्रेम या ज्ञानेंद्रियों और धड़कन से संपर्क रखने वाला शब्द है तथा इसे भी हवस बोला जाता है। मोह शुरुआती खिंचाव हो सकता है या शुरुआती दौर में एक खिंचाव के रूप में हो सकता है या लगाव के रूप में हो सकता है, जो इच्छा के साथ साथ समय और समर्पण के रूप में धीरे धीरे निस्वार्थ प्रेम में विकसित होता है। कुछ ध्यान देने वाली बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। प्रेम इंतजार करता है, हवस मांगता है। हवस इंतजार नहीं करता। प्रेम कभी भी जो उचित है और आदरणीय है देने से नहीं चूकता, लेकिन हवस लेने में जल्दबाजी करता है। अगर आप कहते हैं कि प्यार क्या है और उसको कैसे जाने, तो मैं उसका अर्थ समझा रहा हूं। प्रेम बेहतर होता जाता या बढ़ता जाता है, हवस चोट पहुंचा करके तोड़ देता है। प्रेम सुरक्षित रहता है, हवस स्वार्थी है। अपना स्वार्थ निकल जाने के बाद वो दोबारा फिर से वापस नहीं आता। हवस समाप्त हो जाती है, प्रेम बना रहता है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आज के इस दिन में मैं आपसे जो बातें कर रहा हूं, मेरे प्रिय, आपको एक सलाह दूंगा। अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के लिए ठहरे रहिए, जो आपके भविष्य को और भविष्य का जानने वाला परमेश्वर है। वह आपसे वादा करता है कि हर परिस्थिति में वह आपकी अगुवाई करेगा। आइए हम उसके वायदों पर ध्यान करें, जो उसके वादे हमारे लिए हैं, और वो प्रेम के वादे हैं। हालेलुया, हमारे पास एक जन है जो इस संसार के लोगों से कहीं बेहतर प्रेम करता है, और उसके वादे अटल वादे हैं जो कभी समाप्त नहीं होने के हैं। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई हो, जिसने हमसे और आपसे प्रेम किया है, और उसने प्रेम के वादे हमसे किए हैं और जो कभी भी बदल नहीं सकते। आमीन। क्या आप चाहते हैं उसके वादों को समझना? आज हम बातचीत कर रहे हैं प्रॉमिसेस ऑफ लव, प्रेम के वायदे। परमेश्वर की स्तुति हो। व्यवस्था विवरण उसके 7वें अध्याय उसके 9वें पद को अगर आप पढ़ें, व्यवस्था विवरण उसके 7 अध्याय उसके 9वें पद में लिखा हुआ है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते हैं, उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे भाई और बहन, मैं नहीं जानता हूं कि आपके पास कैसे लोग मिले थे जिन्होंने आपसे वादा किया था, लेकिन एक ऐसा वादा करने वाला है जो अपने वादों को आप ही तक सीमित नहीं रखता, परंतु आपके आने वाली उन हर एक पीढ़ियों के लिए भी वादा करता है, और उसके वादे सच्चे हैं, और वो अपने वादे से पलट नहीं सकता। एक वादा उसने किया था, और मेरे प्रिय, और उसको उसने पूरा करने के लिए हमारे लिए एक बहुत ही अनोखा कार्य किया, जिसको हम इफिसियों की पुस्तक उसके 2 अध्याय उसके 4 और 5 पद में पढ़ते हैं। इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय उसके 4 और 5 पद में परमेश्वर का वचन हमें बताता है। इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय उसके 4 और 5 पद में, और बोलता है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हमें मसीह के साथ जिलाया। मेरे प्रिय, उसका प्रेम कैसा अथाह है कि जब
हमारे लिए कोई नहीं था, जब कोई हमारा साथ देने वाला नहीं था, हमें उस गम की घड़ियों से निकालने वाला कोई नहीं था, पाप के गर्त से छुड़ाने वाला कोई नहीं था, तब भी उस परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने प्रेम की दया से हम पर दया करके हमारे और आपके लिए काम किया है। आज भी वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। उसके वादे ऐसे नहीं हैं जो आपको तिरस्कृत करे। उसने जो वादे किए हैं मेरे प्रिय, इसलिए किए हैं ताकि और हमें और आपको उबार सके। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। उसके वादे 1000 पीढ़ियों तक हमारे लिए बने रहते हैं। वो पलट नहीं जाता, वो बदल नहीं जाता। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल बताती है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु उसकी बातें, परमेश्वर की बातें कभी भी नहीं टलेंगी। आइए हम भरोसा करें, उसके वादों को अपने जीवन में ले ले। एक ऐसा प्रेमी जिसने हमसे वादा किया है, उसको अपने लिए स्वीकार कर लें। नंबर 2, कैसा वो प्रेमी है? उसका प्रेम सदा का है। His love is everlasting love. So that's why we should, oh my dear friend, that's why we should thank him. हालेलुया, हम उसका धन्यवाद करें। परमेश्वर का दास भजन संहिता 136वें अध्याय में वो कहता है, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। ओ मेरे प्रिय, उसका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। भजन संहिता 136 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 26वां पद अगर हम पढ़े तो ये बताता है कि परमेश्वर हमारा प्रभु जो हमसे प्रेम करता है, उसका प्रेम कभी मिट नहीं जाता, उसका प्रेम सदैव बना रहता है। इस संसार के लोगों का प्यार क्षणिक है। इस संसार के लोग प्यार तो करते हैं और बाद में उसके बाद भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर एक ऐसा प्रेमी है जो भूलता नहीं। जिसने हमसे और आपसे प्यार किया, जिसने हमारे और आपके प्रेम में अपने आप को न्यौछावर किया, जिसने हमारे और आपके प्यार में इस संसार में वो स्वर्ग को छोड़ करके आया ताकि हमें और आपको जीवन प्रदान कर सके। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर की यिर्मयाह की पुस्तक उसके 31 अध्याय उसके 3 पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यिर्मयाह की पुस्तक 31 अध्याय उसके 3 पद को ध्यान से देखें। परमेश्वर वचन कहता है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। किस पर प्रेम? किस पर, किससे प्रेम करता आया है? परमेश्वर मुझसे और आपसे सदा प्रेम करता आया है। ओ मेरे प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो वादा करने वाला परमेश्वर, वो प्रेमी परमेश्वर है और वो कहता है कि मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं और इसलिए मैं अपनी करुणा तुझ पर बनाए रखूंगा और हमेशा बनाए रखूंगा। तुझसे कभी भी विमुख नहीं होऊंगा, तुझसे दूर नहीं जाऊंगा, तुझे मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुझे मैं छोड़ नहीं दूंगा, तेरे साथ सदैव बना रहूंगा क्योंकि मैंने तुझसे प्यार किया है। हालेलुया, मेरे प्रिय, शायद ऐसा कहने वाले कोई भी हों, लेकिन मेरे प्रिय, इस प्रकार से उस प्रेम पर टिके रहने वाले शायद लोग नहीं हो सकते, लेकिन परमेश्वर हमारा एक ऐसा परमेश्वर है जो हमसे वादा करता है कि वो सदा प्रेम करता रहेगा और अपनी करुणा हम पर बनाए रखेगा। मैं नहीं जानता हूं कि आपके पास कैसे लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन मेरे पास एक ऐसा प्रेमी जन है जो मुझसे प्यार करता है और जिसको मैं जानता हूं, जिसके विषय में बाइबल बताती है कि वो मेरा परमेश्वर है। यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय 16 पद कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसका प्रेम कैसा अनोखा है मेरे प्रिय कि वो मुझे जीवन देना चाहता है। मेरे जीवन के सारे गमों को, मेरी सारी अशांति को, मेरी सारी चिंताओं को, मेरी सारी बातों को लेकर के मुझे खुशी प्रदान करना चाहता है। हालेलुया, एक वादा और है और आइए हम देखें उस वादे को। पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय उसके 10 पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय उसके 10 पद में परमेश्वर का वचन हमें बताता है 10वें पद में, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया, मेरे प्रिय, कोई भी ऐसा नहीं है जो इस संसार में हमारे लिए हमसे प्रेम के चलते अपने आप को न्यौछावर करे, लेकिन परमेश्वर का प्रेम जिसने हमसे वादा किया और उसने ये वादा किया था कि मैं अपनी बनाई की कृति को, जिसको मैंने अपने हाथों से रचा है, उसे बर्बाद नहीं होने दूंगा, उसकी रक्षा करूंगा। और उसने इसी वादे को पूरा करने के लिए हमारे और आपके लिए संसार में आया ताकि हमें और आपको वो पाप से
मुक्ति दिला सके। और मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन रोमियो की पुस्तक 5:8 कहता है कि हम परमेश्वर के प्रेम की भलाई हम इस प्रकार से जानते हैं कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह यीशु हमारे पापों के लिए मरा। मेरे प्रिय प्रेम बलिदान है, प्रेम बलिदान की मांग करता है। और परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जिसने हमसे वादा किया था उस समय जब मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, परमेश्वर की अवज्ञा की, परमेश्वर से दूर चला गया, और तभी उन्हीं दिनों में परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं एक पुत्र उत्पन्न करूंगा और उसके द्वारा लोगों की मुक्ति होगी। और परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा जब हम पापी ही थे, ताकि हम और आप पाप से छुटकारे को प्राप्त कर सके। आज की इस सुबह की घड़ी में मैं आपसे चाहता हूं, इस दोपहर की घड़ी में, कि हम और आप अपने मनों और हृदयों को उस परमेश्वर के वादों पर लगाएं। जो वादा एक ऐसा वादा है जो अटल वादा है, और उसने उसको पूरा कर दिया है, और हम कभी भी वो धोखा नहीं देगा। कभी भी हमें और आपको वो हमें और आपके साथ, हमारे और आपके साथ खेलेगा नहीं। उसका प्रेम सदा का प्रेम है। वो हवश का प्रेम नहीं है, वो मोह का प्रेम नहीं है, परंतु वो एक निस्वार्थ प्रेम है, और उस प्रेम में कोई भी संदेह नहीं है। क्या आप इस वादे को लेना चाहते हैं? मेरे प्रिय, आज इस दोपहर की घड़ी में मैं चाहूँगा कि आप और हम, आइए हम उस परमेश्वर के सामने चलें। मैं नहीं जानता कि आपके प्रेमी कैसे हैं, लेकिन एक प्रेमी और उसके वादे को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आप इन पर बनते हैं तो परमेश्वर की आशीष आप पर होती है। प्रभु आप सभी की सहायता करें कि हम सारे इन वादों को अपने जीवन का आधार बनाएं और प्रभु में बढ़ते जाएं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम तेरे चरणों में आते हैं, उन जवान भाई बहनों को ले आते हैं प्रभु, जो आज अपने ज़िंदगियों में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ठेसित हैं, जो परमेश्वर टूट चुके हैं। ओ खुदाबाप, अपने जीवन में सच्चे प्रेम की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन जो परमेश्वर सच्चा प्रेमी तो तू है, जो खुदाबाप हमसे प्रेम करता है। और पिता परमेश्वर, तू एक ऐसा प्रेमी है जो अपने लोगों के लिए, अपने भेड़ के लिए, अपने बच्चों के लिए अपना प्राण देता है। ओ खुदाबाप, इससे बढ़कर और कोई प्रेम क्या हो सकता है कि कोई अपने लोगों के लिए अपना प्राण न्यौछावर करे। धन्यवाद करते हैं स्वामी, मेरे सामर्थी परमेश्वर। अभी तक खुदाबाप जहां कहीं भी तेरे बच्चे और बच्चियां पिता परमेश्वर खालीपन में हैं, जहां पर भी अकेलेपन में हैं, जहां पर भी अंधियारा है, जहां पर पिता परमेश्वर प्रेम का सत्य समझ में नहीं आया है, प्रभु इनको उस प्रेम का सत्य समझने में मदद कर जो तूने हमसे किया है प्रभु जी। और तूने वादा जो किया है वो सच्चा है, क्योंकि तू विश्वास योग बना रहने वाला परमेश्वर है। अपने बच्चों के साथ हो, और जब मेरे पिता परमेश्वर तेरे बेटे और बेटियां खुदाबाप आज पिता परमेश्वर इस दिन को प्रतिपालित करते हैं, हमेशा वो बात याद आए जो तूने हमसे कही हैं, वादे के रूप में की हैं प्रभु जी। और मेरे पिता परमेश्वर, तुझे अपना सबसे बेस्ट वैलेंटाइन समझे प्रभु, ताकि तुझे हरेक के जीवन से महिमा और आदर मिल सके। हरेक के जीवन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। अनुग्रह का जीत परमेश्वर, तेरे वादे इनके जीवन पर सदा काल के लिए रहे प्रभु जी। तेरा प्रेम इन पर हमेशा का बना रहे प्रभु जी। और मेरे पिता परमेश्वर, साथ ही साथ प्रभु परमेश्वर ये जान रखें कि तूने हमसे पहले प्रेम किया है, और तेरा प्रेम सच्चा है, और तू कभी भी हमें झुठलाएगा नहीं, तो हमारे साथ बना रहेगा। और जब हम तुझसे प्यार करेंगे ओ स्वामी, तो हमसे भी प्यार करेगा और अपनी आशीषों को हमें बरकरार करेगा। धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हुए सारी विनती और प्रार्थना आपके चरणों में सौंपते हैं स्वामी। और जो परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, हमारे इस छोटे झुंड पर अपनी आशीष और बरकत दे। यीशु नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। थैंक यू सो मच आज का ये सब चीज़ देखने के लिए। परमेश्वर आपको बहुत सारा आशीष दे। आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है, जो भी नंबर दिख रहा है इस समय, उस नंबर पर ज़रूर आप हमसे कांटेक्ट करें, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आप सभी को जय मसीह की।